ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। अवेंजर्स लेवल थ्रेट वो क्या होता है? अब तो एमसीयू के अंदर हमें देखने को मिलने वाला है इटर्नल्स लेवल थ्रेट, और हाँ, इसका रिलेशन भी मार्वल की अवेंजर्स एंड गेम के अंदर दिखी ब्लिप से रिलेटेड होने वाला है। तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है दीपक और आज की इस वीडियो के अंदर मैं ट्रेलर ब्रेकडाउन करने वाला हूँ रिसेंटली आए मार्वल के इटर्नल्स मूवी के फाइनल ट्रेलर का, जिसके अंदर से काफी सारी डिटेल्स निकल कर भी आ रही हैं और इटर्नल्स मूवी के स्टोरी का आइडिया भी हमें इस ट्रेलर से लग चुका है। तो हाँ, हो सकता है कि इस वीडियो के अंदर इटर्नल्स मूवी के लिए आपको कुछ मेजर स्पॉयलर्स भी मिल जाएं। तो एक मेजर स्पॉइलर वार्निंग के साथ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जस्ट जंप इनटू इट। तो ट्रेलर की शुरुआत के अंदर हमें देखने को मिले एजैक और इकारिस। अब एजैक, इकारिस और बाकी सभी कैरेक्टर्स के बारे में अगर आपको डिटेल के अंदर जानना है तो आप ये वाली वीडियो को चेकआउट जरूर कर लेना, क्योंकि उस वीडियो के अंदर मैंने सभी इटर्नल्स के बारे में डिटेल के अंदर बताया था, जो कि अगर मैं इस वीडियो के अंदर भी बताऊंगा तो वो मेरे वाले व्यूअर्स के लिए तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उन्हें पहले से इटर्नल्स के बारे में पता है। तो अगर आप इटर्नल्स के बारे में नहीं जानते तो वो वाली वीडियो चेकआउट कर लेना। मूविंग बैक टू टॉपिक, यहाँ पर एजैक इकारिस को ये बताती हुई नजर आती है कि 5 साल पहले जब थैनोस ने स्नैप की थी उसके बाद 50% पॉपुलेशन गायब हो गई थी, और उसके बाद जब अवेंजर्स की स्नैप से फिर से सभी लोग वापस आए तो उस वजह से एकदम सडन पॉपुलेशन राइज की वजह से एक मेजर कॉस्मिक इवेंट की शुरुआत हो गई, जो कि था द इमर्जेंस। और इस इवेंट की वजह से आने वाले 7 दिनों के अंदर पृथ्वी पूरी तरह से खत्म भी हो सकती है। तो हाँ, यहाँ पर ये चीज तो क्लियर है कि इस मूवी का जो प्रेजेंट टाइम वाला सिनेरियो हमें देखने को मिलेगा वो अवेंजर्स एंड गेम के बाद का होगा। इसके अलावा हमें पास्ट की स्टोरी भी दिखाई जाने वाली है, जहाँ पर इटर्नल 7000 साल पहले धरती के ऊपर आए थे और उन्हें किसने भेजा था और वो क्यों आए थे, इसके बारे में हम वीडियो के अंदर आगे बात करते हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि जैसे एमसीयू के अंदर पहले भी कई बार हो चुका है जहाँ पर कुछ मेजर कैरेक्टर्स के जेंडर स्वैप कर दिए गए थे, जैसे कि एंशिएंट वन जो कि कॉमिक्स के अंदर एक मेल कैरेक्टर था और मूवीज के अंदर हमें फीमेल कैरेक्टर देखने को मिला, तो वैसा ही कुछ एजैक के साथ भी है। एजैक कॉमिक्स के अंदर एक मेल कैरेक्टर था और मूवीज के अंदर एजैक को एक फीमेल कैरेक्टर के तौर पर दिखाया जा रहा है। ट्रेलर के अंदर नेक्स्ट हमें इटर्नल्स का ओरिजिन पता लगा कि वो 7000 साल पहले धरती के ऊपर आए थे, और वो आए थे धरती के ऊपर ह्यूमंस को बचाने के लिए फ्रॉम डेविएंट्स। और उसके बाद जब एक कैरेक्टर इटर्नल्स से ये बात पूछता हुआ नजर आता है कि तुमने थैनोस के टाइम पर या और किसी मेजर इवेंट्स के टाइम पर या किसी वॉर के अंदर ह्यूमंस को क्यों नहीं बचाया, जहाँ पर इटर्नल्स ये जवाब देते हैं कि हम ह्यूमंस के पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते जब तक डेविएंट्स इन्वॉल्व ना हो। और यहाँ पर एक डाउट तो फिलहाल मेरे को भी है, और वो ये कि थैनोस भी तो एक डेविएंट ही था, एटलीस्ट इन द कॉमिक्स। तो फिर थैनोस के अटैक के टाइम पर इटर्नल्स ने इंटरफेयर क्यों नहीं किया? या फिर शायद हमें इस मूवी के थ्रू ये जानने को मिल जाए कि थैनोस में भी कोई डेविएंट नहीं है या शायद एक इटर्नल ही था, क्योंकि डेविएंट्स हमें बेसिकली मॉन्स्टर्स के तौर पर ही नजर आए हैं इटर्नल्स के इस ट्रेलर के अंदर। आपको इस बारे में क्या लगता है? अपना ओपिनियन नीचे कमेंट्स के अंदर मेरे साथ जरूर शेयर करना। खैर, मूविंग बैक टू टॉपिक, जब इटर्नल्स से पूछा गया कि उन्हें अर्थ के ऊपर किसने भेजा तो उन्होंने बताया कि उन्हें भेजा है सेलेस्टियल्स ने। और यहाँ पर जब भाई सेलेस्टियल्स को दिखाया गया था, कसम से वो जो ड्रॉपिंग मोमेंट था, क्योंकि सेलेस्टियल बीइंग्स को बिग स्क्रीन पर देखना सच में काफी ज्यादा इंटेंस होने वाला है। क्योंकि लास्ट टाइम अगर मार्वल के हम किसी सेलेस्टियल बीइंग की बात करें तो वो हमें देखने को मिला था गैलेक्टस इन द फैंटास्टिक फोर मूवी, और उसकी हमें सिर्फ परछाई दिखाई गई थी। और यहाँ पर तो सेलेस्टियल्स हमें एपिक फॉर्म के अंदर देखने को मिलने वाले हैं, तो सच में वो काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। और हाँ, अगर कोई इटर्नल्स के फर्स्ट ट्रेलर को देखकर इस मूवी को बोरिंग समझ रहा था तो भाई अब तुम भी थैनोस की तरह समझदार बन जाओ। Oh, no. I'm a big enough man to admit when I'm wrong. और इस सीन से पहले भी सेलेस्टियल्स का एक हल्का सा ग्लिम्स हमें इस सीन के अंदर भी देखने को मिला था, जहाँ पर सभी इटर्नल साइड्स में बैठे हुए थे और एक सेलेस्टियल उनको गाइड करता हुआ नजर आ रहा था। और इसके बाद एक एक करके हमें सभी इटर्नल्स देखने को मिलते हैं जो कि थ्रू आउट द सेंचुरीज एक दूसरे से अलग हो गए थे, और अब इमरजेंस इवेंट के होने की वजह से वो सभी एक साथ आ रहे हैं ताकि वो अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकें। और फेस्टोस सही में इन इटर्नल्स का टोनी स्टार्क लग रहा है, क्योंकि यहाँ सारा का सारा टेक्निकल काम यही मैनेज कर रहा था। और थीना के इस डायलॉग से When you love something, you protect it. तो हाँ, इस डायलॉग से हमें ये चीज तो पता चल गई कि इटर्नल्स ह्यूमंस को काफी क्लोज मानते हैं, और 7000 सालों से जब से ये धरती के ऊपर रह रहे थे तब से इन्होंने ह्यूमंस के लिए एक काफी अटैचमेंट डेवलप कर ली थी। तो हाँ, अब ये ह्यूमंस को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। इसके बाद कुछ सीन्स के अंदर हमें सभी इटर्नल्स की कुछ पावर्स की झलक देखने को मिली, और उसके बाद
हमें देखने को मिला क्रो, जो कि एक डेविएंट है और कसम से वो काफी ज्यादा पावरफुल डेविएंट है। और इटर्नल्स के मेजर विलन के तौर पर हमें इस मूवी के अंदर क्रो ही देखने को मिल सकता है, जहाँ कॉमिक्स में क्रो एक वॉरलॉर्ड, डिक्टेटर और डेविएंट्स का जनरल है। और प्रेजेंट टाइम से 2500 ईयर्स अगो क्रो और थीना एक दूसरे से प्यार करते थे। और इटर्नल्स के अर्ली ट्रेलर्स के अंदर हमने ये चीज देखी थी कि हमें बेबीलोन के कुछ ग्लिम्सेस देखने को मिले थे और वहां पर हमने थीना को एक क्वीन के रूप में भी देखा था। तो ये देखना भी काफी इंटरेस्टिंग होगा कि थीना और क्रो हमें इस मूवी के अंदर किसी रिलेशनशिप में देखने को मिलने वाले हैं या नहीं। इसके अलावा हमें इस ट्रेलर के अंदर मार्वल की प्रीवियस मूवीज के भी कॉलबैक्स देखने को मिले, चाहे बात हो वकांडा के वाइब्रेनियम की, अवेंजर्स की या फिर थैनोस की स्नैप की, जहां पर हमें एक लव ट्रायंगल भी देखने को मिलने वाला है ब्लैक नाइट, इकारिस और सर्सी के बीच। और यहाँ पर एक सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्लैक नाइट की पावर्स का भी प्रदर्शन हमें इस ट्रेलर के अंदर देखने को मिला, लेकिन ब्लैक नाइट एक नॉर्मल ह्यूमन है, तो आखिर उसे पावर्स कैसे मिलेंगी, इसका जवाब भी हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। और रही बात पावर्स की, तो पावर्स से मेरे को याद आया पावर स्टोन। और पावर स्टोन का जब अपीयरेंस हमें देखने को मिला था गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 1 के अंदर, उस टाइम पर कलेक्टर ने हमें दिखाया था कि कैसे एक सेलेस्टियल ने पावर स्टोन का इस्तेमाल करके एक पूरे प्लेनेट को एक झटके के अंदर खत्म कर दिया था। तो उसी जैसे एग्जैक्ट लुक वाला सेलेस्टियल ही हमें इस ट्रेलर के अंदर देखने को मिला था। और यार अगर लुक्स की बात सही मैं डेविएंट्स और सेलेस्टियल्स की अपीयरेंस की बात करूं तो सही में वो काफी लेट अपीयरेंस दिखाई गई है इन दोनों की। ऑल एंड ऑल ये मूवी एक्शन, लव स्टोरी और कंप्लीट स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग कंप्लीटली पैक्ड होने वाली है। तो मूवी से पहले आप इस ट्रेलर को 10 में से कितने पॉइंट्स देंगे नीचे कमेंट्स के अंदर ये भी जरूर लिख देना, वीडियो की एंगेजमेंट बढ़ने में हेल्प हो जाएगी। हे। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 750 लाइक्स का, जल्दी से कंप्लीट कर डालो यार। और इटर्नल्स के बारे में और भी जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो, और थैनोस के टाइम पर इटर्नल्स ने इंटरफेयर क्यों नहीं किया ये जानने के लिए राइट वाली वीडियो के ऊपर। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। Until then be dynamic and don't fear to do what you love. Peace.